नया साल शुरू हुए अभी 20 दिन भी नहीं हुए हैं और दुनिया एक ऐसी खबर से कांप रही है जो शायद तीसरी बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप, जो हाल ही में वेनेजुएला में तख्ता पलट करके पूरी दुनिया को हैरान कर चुके हैं, उन्होंने अब अपनी नजरें एक ऐसी जगह पर टिका दी हैं जहां सिर्फ बर्फ और खामोशी होती थी, ग्रीनलैंड। लेकिन ये अब सिर्फ मजाक या खरीद फरोख्त की बात नहीं रही। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करेगा, चाहे सीधे रास्ते से या मुश्किल रास्ते से। उन्होंने डेनमार्क और पूरे यूरोप को धमकी दी है कि अगर उन्होंने रास्ता रोका तो उन पर ऐसी पाबंदियां लगाई जाएंगी कि उनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। लेकिन डर सिर्फ पैसों का नहीं है, असली डर यह है कि ग्रीनलैंड, जो नेटो का हिस्सा है, उस पर अमेरिका का हमला नेटो के अपने ही मुल्कों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई अपने दोस्त मुल्क डेनमार्क पर हमला करेंगे? क्या 2026 वो साल है जब दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला है? आज हम उस खुफिया प्लान को बेनकाब करेंगे जो व्हाइट हाउस के बंद कमरों में बन रहा है। हम देखेंगे कि क्यों ट्रंप को अचानक इस बर्फीले टापू से इतनी मोहब्बत हो गई है कि वो पूरी दुनिया के अमन को दांव पर लगाने के लिए तैयार है। मुश्किल से 2 हफ्ते बीते हैं और वॉशिंगटन से लेकर कोपेनहेगन तक हड़कंप मचा हुआ है। वजह है डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसने दुनिया के सबसे बड़े फौजी गठबंधन नेटो की बुनियाद हिला दी है। ट्रंप का कहना है कि डेनमार्क अपने दम पर ग्रीनलैंड की हिफाजत नहीं कर सकता और अगर अमेरिका ने इसे नहीं संभाला तो रूस या चीन इस पर कब्जा कर लेंगे। अब हालात ये हैं कि डेनमार्क के वजीर आजम ने साफ कह दिया है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं रह गई। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे बड़े मुल्कों ने डेनमार्क के साथ मिलकर ग्रीनलैंड में अपनी फौजें उतार दी हैं। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि नेटो के ही मुल्क अपने सबसे बड़े साथी यानी अमेरिका के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी एक साथी मुल्क पर हमला हुआ तो सब मिलकर लड़ेंगे। आज अजीब मोड़ ये आ गया है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर फौजी कार्रवाई करता है तो कानून के मुताबिक ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा को अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़नी पड़ेगी। ये किसी बाहरी जंग जैसा नहीं, बल्कि नेटो के अंदर एक खाना जंगी यानी गृह युद्ध जैसा खतरा है। ट्रंप ने अब मिस्टर टैरिफ का रूप अपना लिया है। उन्होंने धमकी दी है कि जो भी मुल्क ग्रीनलैंड के मामले में डेनमार्क का साथ देगा, अमेरिका उनके सामान पर भारी टैक्स लगा देगा। कोपेनहेगन की सड़कों पर लोग मेक अमेरिका गो अवे की टोपियां पहनकर निकल आए हैं। सवाल यह है कि क्या एक टापू की जिद में ट्रंप उस गठबंधन को खत्म कर देंगे जिसने 75 सालों से दुनिया में अमन कायम रखा है? निशान ग्रीनलैंड पर क्यों है, इसे समझने के लिए हमें वॉशिंगटन के उन बंद कमरों में झांकना होगा जहां राजनीति के शतरंज की बिसात बिछी है। जानकारों का कहना है कि ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर यह जुनून सिर्फ जमीन की चाहत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भटकाने का तरीका है। असल में अमेरिका के अंदर ट्रंप सरकार को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। एप्स्टीन फाइल्स के खुलने का दबाव और देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था ने राष्ट्रपति की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में जनता का ध्यान इन अंदरूनी मसलों से हटाने के लिए ट्रंप ने ग्रीनलैंड का पत्ता फेंका है। ये उनकी पुरानी तकनीक है। जब भी घर में आग लगे तो दुनिया के किसी दूसरे कोने में नया मोर्चा खोल दो। ट्रंप इसे नेशनल सिक्योरिटी का नाम दे रहे हैं। उनका दावा है कि अगर अमेरिका ने कदम नहीं उठाया तो रूस और चीन की फौजें इस टापू को घेर लेंगी। वो कह रहे हैं कि डेनमार्क के पास हिफाजत के नाम पर सिर्फ डॉग स्लेड्स हैं, जबकि दुश्मन की पनडुब्बियां वहां चक्कर काट रही हैं। लेकिन सच ये है कि खुद अमेरिका के कई बड़े नेता और फौजी जनरल इस दलील को बेबुनियाद मान रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप बस अपनी ताकतवर छवि को बचाने के लिए एक शांत और बेकसूर टापू को जंग की आग में झोंक रहे हैं। क्या यह वाकई मुल्क की सुरक्षा का मामला है या फिर अपनी कुर्सी और साख बचाने का एक खतरनाक खेल? ग्रीनलैंड पर कब्जे की इस जिद के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि कुदरत का एक ऐसा बदलाव है जिसे सफेद सोना कहा जा रहा है। दुनिया तेजी से गर्म हो रही है और इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीनलैंड की सदियों पुरानी जमी हुई बर्फ अब पिघलने लगी है। इस पिघलती बर्फ ने समंदर के अंदर एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जो आने वाले वक्त में दुनिया के व्यापार की तकदीर बदल देगा। इसे नॉर्थ वेस्ट पैसेज कहा जाता है। सदियों से दुनिया का माल जहाजों के जरिए स्वेज नहर या पनामा नहर से होकर गुजरता है। लेकिन स्वेज नहर का रास्ता न सिर्फ लंबा है, बल्कि वहां अक्सर जहाजों के फंसने या हमलों का खतरा रहता है। अब नक्शे पर गौर कीजिए। अगर कोई जहाज लंदन से टोक्यो जाना चाहता है तो उसे स्वेज नहर के पुराने रास्ते से 21,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। लेकिन ग्रीनलैंड के पास से गुजरने वाला यह नया रास्ता इस दूरी को घटाकर सिर्फ 16,000 किलोमीटर कर देगा। इसका मतलब है कि समंदर का सफर 5,000 किलोमीटर कम हो जाएगा और जहाजों के 2 हफ्ते का कीमती वक्त बचेगा। करोड़ों डॉलर का ईंधन बचेगा और कंपनियों को स्वेज नहर की भारी फीस भी नहीं देनी
देनी पड़ेगी। ट्रंप बखूबी जानते हैं कि जो भी ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा वो भविष्य के इस सबसे बड़े व्यापारिक रास्ते का मालिक बन जाएगा। एक वक्त था जब ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का एक बेकार टुकड़ा लगता था, लेकिन आज ये दुनिया का नया टोल बूथ बनने जा रहा है। ट्रंप की नजर इसी मुनाफे पर है। वो जानते हैं कि अगर आज उन्होंने ग्रीनलैंड पर अपना हक जमा लिया तो कल दुनिया का हर बड़ा कारोबारी जहाज अमेरिका के रहमो करम पर होगा। अगर आप सतह को थोड़ा और खुरचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रंप की इस जिद के पीछे सिर्फ व्यापारिक रास्ते नहीं बल्कि 4 खरब डॉलर से भी ज्यादा की अनमोल दौलत छिपी है। ग्रीनलैंड की इस बर्फ के नीचे वो खजाना दबा है जो आने वाले दौर में दुनिया पर राज करेगा। अमेरिकी सर्वे के मुताबिक ग्रीनलैंड के इस इलाके में दुनिया का 13% कच्चा तेल और 30% नेचुरल गैस दबी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं 31 अरब बैरल तेल की, जो सऊदी अरब जैसे बड़े तेल उत्पादक मुल्कों को टक्कर देने के लिए काफी है। यही वजह है कि वॉशिंगटन की नजरों में ग्रीनलैंड भविष्य का नया सऊदी अरब बन चुका है। लेकिन कहानी सिर्फ तेल और गैस तक खत्म नहीं होती। असली खेल तो रेयर अर्थ मिनरल्स का है। आज हमारे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, विंड टरबाइन और यहां तक कि सबसे एडवांस लड़ाकू विमान F-35 भी इन्हीं खास खनिजों पर चलते हैं। फिलहाल इन कीमती धातुओं पर चीन का कब्जा है, जो पूरी दुनिया की सप्लाई को कंट्रोल करता है। लेकिन ग्रीनलैंड की जमीन के नीचे इन खनिजों का इतना बड़ा भंडार है जो चीन की इस बादशाहत को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। सोना, चांदी, लोहा और यूरेनियम तो यहाँ आम बात है, लेकिन यहाँ बेशकीमती रूबी और नीलम जैसे रत्नों की भी भरमार है। जानकारों का कहना है कि अगर यहाँ से खुदाई शुरू हो जाए तो ग्रीनलैंड की दौलत भारत, जापान और ब्रिटेन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी पीछे छोड़ देगी। ट्रंप जानते हैं कि जो भी इस खजाने की चाबी हासिल करेगा वही आने वाली सदी का असली सुपर पावर होगा। क्या अमेरिका इस खजाने को लूटने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है? अगर व्यापार और खजाना इस खेल का एक पहलू है तो दूसरा पहलू खुद अमेरिका का वजूद है। नक्शे पर ग्रीनलैंड की लोकेशन को देखें तो ये अमेरिका और रूस के बीच बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। यानी अगर रूस से कोई मिसाइल अमेरिका की तरफ दागी जाती है तो वो इसी बर्फीले रास्ते से होकर गुजरेगी। यही वजह है कि अमेरिका ने यहाँ अपना सबसे उत्तरी फौजी अड्डा पिटोफिक स्पेस बेस बनाया है। यहाँ लगे ताकतवर रडार और सेंसर्स दुनिया के सबसे एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम का हिस्सा है। अगर रूस कोई परमाणु हमला करता है तो ये रडार उसे फौरन पकड़ लेते हैं और अमेरिका को संभलने के लिए 15 से 20 मिनट का कीमती वक्त मिल जाता है। 15 मिनट शायद आपको कम लगे, लेकिन परमाणु जंग में ये 15 मिनट ही तय करते हैं कि न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन दुनिया के नक्शे पर बचेंगे या नहीं। ट्रंप का दावा है कि आज के दौर में रूस और चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों और नई तकनीक को देखते हुए अमेरिका को यहां एक गोल्डन डोम यानी एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनाना होगा। ट्रंप का कहना है कि डेनमार्क के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इस रणनीतिक जगह को रूस या चीन के बढ़ते असर से बचा सके। वो साफ लफ्जों में कह चुके हैं कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर पूरा कंट्रोल नहीं किया तो कल वहां रूस की पनडुब्बियां और चीन के जासूसी ठिकाने होंगे। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक टापू नहीं बल्कि उसकी सरहदों का आखिरी और सबसे मजबूत परमाणु ढाल बन चुका है। अगर कल ग्रीनलैंड वाकई अमेरिका का हिस्सा बन जाता है तो ये सिर्फ एक जमीन का सौदा नहीं होगा बल्कि दुनिया के उस कानून का अंत होगा जिसे हम बरसों से जानते आए हैं। अमेरिका का ये कदम पूरी दुनिया को ये पैगाम देगा कि अब जिसकी लाठी उसकी भैंस का दौर वापस आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय सरहदों और कानूनों की अहमियत खत्म हो जाएगी। रूस और चीन के लिए ये एक खुला इशारा होगा। अगर अमेरिका अपने ही साथी मुल्क डेनमार्क से उसकी जमीन छीन सकता है तो फिर रूस को यूक्रेन पर और चीन को ताइवान पर कब्जा करने से कौन रोकेगा? दुनिया एक ऐसे अंधेरे दौर में दाखिल हो जाएगी जहां ताकतवर मुल्क जब चाहें छोटे देशों का वजूद मिटा सकेंगे। भारत जैसे उभरते हुए मुल्कों के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती होगी। ग्लोबल मार्केट में होने वाली इस उथल पुथल से तेल और गैस की कीमतें आसमान छू सकती हैं और रक्षा बजट पर बोझ बढ़ सकता है। हमें तय करना होगा कि क्या हम इस बदलती हुई दुनिया में अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान दें या फिर सरहदों की हिफाजत के लिए और भी ज्यादा पैसा फौजी साजो सामान पर खर्च करें। डोनाल्ड ट्रंप का ये ग्रीनलैंड मिशन दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल है। 2026 का ये साल शायद इतिहास की किताबों में उस साल के तौर पर दर्ज होगा जब दुनिया का नक्शा और शांति हमेशा के लिए बदल गई। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ग्रीनलैंड किसका होगा, सवाल ये है कि क्या इस जिद के बाद दुनिया में अमन बाकी बचेगा।